एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे था। वह लड़का पढ़ने लिखने में नॉर्मल था, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज्यादा तेज था और ना ही ज्यादा खराब था। सोहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर ही रहता था और सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीजों पर भी काफी ज्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। सोहेल शुरुआत में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई लड़की नहीं मिली जिससे वह प्यार कर सके। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाता है उसे वह पर एक लड़की काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। लड़की का नाम नेहा था। नेहा हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल से भी काफी ज्यादा आगे थी। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज में कभी कभी जाता था, लेकिन जब से उसने उस लड़की नेहा को देखा था तब से वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह लिखने वाली चीजें सबसे पहले ही कर लिया करता था। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है कि नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है कि नेहा को मन ही मन में सोहेल पसंद आ गया था। अब तो नेहा का भी मन बार बार सोहेल को देखने को करता था। आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उसे टेबल में बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठा करती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफी ज्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोजाना कॉलेज जाने वाले लड़कियों लड़के से काफी ज्यादा मिलजुल रहना पड़ता था और सेहोल की कॉलेज में काफी पहचान भी हो गई थी। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सोहेल तो नेहा से ही प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता था। जैसे जैसे सेमेस्टर में पढ़ाई गुजर रही थी वैसे वैसे सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था, क्योंकि सोहेल तो नेहा से एकतरफा प्यार किया करता था। धीरे धीरे नेहा और सोहेल के सेमेस्टर 6 सेमेस्टर तक पहुंच गए थे। अंतिम एग्जाम होने वाली थी और सोहेल को काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे सोहेल का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि वह नेहा से बिछड़ना नहीं चाहता था। और आपको बता दे कि सोहेल की हालत रो रो कर खराब हो रही थी, क्योंकि अब तो उन्हें यह भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएंगी, तो सभी लोग अपने अपने घर अपने अपने शहर में ही पढ़ाई करेंगे। और ऐसे में सोहेल काफी ज्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 आखिरी एग्जाम चल रहा था तो सभी लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उससे पहले सोहेल चाहता था कि वह नेहा से बात करे कि वह उससे प्यार करता है और उसका फोन नंबर लेकर उसे पूरा दिन बात कर सके। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी दिन था। उस दिन के बाद से कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे तो सोहेल का घर काफी ज्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफी ज्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ नेहा और सोहेल भी अपने घर की तरफ चल रहे थे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी को ले जाया करते थे, लेकिन उस दिन एग्जाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफी ज्यादा शाम हो गई थी। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम आ गया हो और उसे लेने के लिए नहीं आ पाए हो। नेहा को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस या ट्रेन का बारे में पता करने के लिए स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंच गई थी। लेकिन सोहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपना घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे उन्हें घर जाने के लिए।
सोहेल का घर कॉलेज से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन बस और ऑटो का किराया ज्यादा होने के कारण सोहेल हमेशा ट्रेन से ही सफर किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सोहेल अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सोहेल की नजर नेहा पर पड़ती है, वह काफी ज्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सोहन सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपना घर उसी ट्रेन से जाने वाली है जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नजर सोहेल पर पड़ा, तो वह तुरंत जाकर सोहेल से पूछती है कि मुझे भी घर पे ही ट्रेन से जाना है। चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए हो, अब हम दोनों साथ में अपने घर के लिए चलेंगे। तभी सोहेल कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में ही चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सोहेल कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों 1 घंटे तक लगभग बातचीत करते हैं, जब तक ट्रेन आ जाती है और दोनों ट्रेन के आते ही उसमें चढ़ जाते हैं। और अब फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों 1 घंटे तक लगभग बातचीत करते हैं, जब तक ट्रेन आ जाती है और दोनों ट्रेन के आते ही उसमें चढ़ जाते हैं और अपने घर के तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं, ताकि बहुत समय किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। घर पहुंच जाने के 1 दिन बाद दोनों आपस में फोन पर बातचीत करने लगते हैं। दोनों में काफी अच्छी मित्रता हो जाती है और कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहे थे। दोनों फोन पर बात करके अपना अपना मन बहलाया करता थे। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफी ज्यादा प्यार हो गया था और सोहेल को अब तो उसके सपने वाली जिंदगी मिलने ही वाली थी, क्योंकि सोहेल के मन में जो चल रहा था, उसका एक तरफा प्यार जो उसके मन में चल रहा था, वह पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफी ज्यादा प्यार हो गया था और वह शादी करने के लिए राजी हो गए। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी के बाद सोहेल और नेहा एक साथ खुश रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।